नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का किताब इंडियन पॉलिटी से आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर में 18 पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किताब आपका नेट जेआरएफ और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 18 हम करेंगे एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चैप्टर में 18, ठीक है। और इसमें हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और आज हम पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 का चैप्टर में 18 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 18 पार्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीक्यू चैप्टर में 18 वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट आपका चैप्टर आ गया है, पार्ट नंबर 3 चैप्टर में 18। तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर देखना है स्टेटमेंट और बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 1 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नो फिक्स्ड एनी इमोलिमेंट्स फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कैपेसिटी, ये आपका दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1, 2, 3 आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 1, 2, 3 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट passed by a majority of all the 10 member of the then member of the council and agreed to by the house of the people. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of the office of vice president shall be completed before the expiration of the term. और तीसरा भी सही है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। क्वेश्चन का 4 है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल college consisting of, the vice president is elected by an electoral college consisting of। तो 3 का ऑप्शन नंबर है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 4 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 आर राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। और ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक गलत है, ठीक है। कोई आपका 5 है असर्शन नहीं और रीजन आ रहे। तो 5 का असर्शन नहीं कह रहा है कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दोनों आपका सही है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों आपका सही है। कोई आपका 6 है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑप्शन नंबर डी a resolution passed by the Rajya Sabha with simple majority and agreed to by a majority members of Lok Sabha। क्वेश्चन का 7 है which one of the following statement is not correct। ऑप्शन नंबर सी the vice president of India can act as president only for a maximum period of 9 months, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका सही है the vice president of India holds office for a period of 5 years, सही है। the vice president of India is eligible for election, सही है। and the Supreme Court of India has to look into all dispute with regard to the election of the vice president of India। क्वेश्चन आपका 8 है assertion A origin आ रहा है। assertion A कह रहा है during any period when the vice president of India acts as president of India or discharges the function of the president he continues to perform the duties of the office of the chairman of the council of state। तो 8 का आपका origin आ रहा है the vice president of India is the ex officio chairman of the council of state। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, A is false but R is true। तो ये आपका गलत है और R आपका सही है, ठीक है। ओरिजिन सही है और असर्शन आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ओनली 1 इज राइट। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आपका सही है। और नो रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन, ये आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। इस प्रकार हमारा जो
चैप्टर नंबर 18 वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। कल हम आपका चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 का कल हमारा चैप्टर नंबर 19 होगा। ठीक है।